बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिंग जुनजी के आ जाने की वजह से शोयन के जो दो दाओजुन साथी है वो लोग हार जाते हैं, पर तभी सुनर की वहां पर एंट्री होती है और शोयन के आने के बाद शोयन की टीम बहुत ही आसानी से बिंग जुनजी और हॉल ऑफ सोल दोनों को ही हरा देते हैं। सुनर हॉल ऑफ सोल के एल्डर को पकड़कर शोयन को भी दे देती है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें ये सिटी के मैंसन को दिखाया जाता है। इस वक्त शोयन, सुनर और उसके दो एल्डर्स के साथ ये मैंसन के हॉल पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। ये फैमिली के फर्स्ट एल्डर ये चोंग इन लोगों की खातिरदारी कर रहे हैं। शोयन से कहते हैं, आप लोगों ने आज हमारी बहुत मदद करी, पर मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा देर तक आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अभी अभी हमारे सिटी में वॉर ओवर हुआ है और इस वजह से हमें इस वक्त काफी सारे मैटर्स पे ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से मैं यहाँ से अलविदा लेना चाहता हूँ। शोयन भी खड़ा हो जाता है। एल्डर ये चोंग की खातिरदारी के लिए उसको एक बार थैंक यू कहता है, जिसके बाद ये चोंग वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम लोगों को शोयन और सुनर के बीच की बातें दिखाई जाती है। सुनर शोयन से कहती है, शोयन इसके बाद आपका क्या प्लान है? शोयन सुनर को बताता है, इसके बाद मैं हॉल ऑफ सोल पे अटैक करने का सोच रहा हूँ ताकि मैं वहाँ से टीचर को रेस्क्यू कर पाऊँ। तब सुनर कहती है, शोयन क्या आप अपने टीचर मास्टर याओचेन के बारे में बात कर रहे हैं? शोयन सुनर की बात को सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड होता है, क्योंकि शोयन ने सुनर को कभी भी याओचेन के बारे में नहीं बताया था। पर तब वो रियलाइज करता है कि सुनर एक बहुत ही बड़े क्लैन से आई है। इसी वजह से सुनर को याओचेन के बारे में भी पता चल गया। पर सुनर की ये बात को सुनकर सुनर के साथ जो आए दो एल्डर्स थे वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक होकर कहते हैं, याओचेन तुम याओचेन के डिसाइपल हो? जिसके बाद जो दूसरा एल्डर था वो कहता है, मास्टर याओचेन एक बहुत ही स्किलफुल अल्केमिस्ट थे। उनकी अल्केमिसी स्किल ऐसी थी कि इस पूरे सेंट्रल प्लेन में कोई भी उनके अल्केमिसी स्किल को टक्कर नहीं दे पाता था। जब वो इस सेंट्रल प्लेन में थे तब हमने उनसे एक बार मुलाकात करी थी। वो हमसे बहुत ज्यादा सीनियर थे। जब हम उनसे मिले तब हम सिर्फ एक दाओजोंग लेवल पर थे। हमें भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉकिंग महसूस हो रहा है कि मास्टर याओचेन हॉल ऑफ सोल के द्वारा कैद कर लिए गए हैं, पर उनकी ऐसी नॉलेज, उनकी ऐसी स्किल की वजह से हॉल ऑफ सोल क्यों उनको कैद किए होंगे, वो बात हमें समझ में आ रही है। तभी सुनर शोयन को देखती है, जो कि ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। फिर सुनर कहती है, शोयन ये समय गुस्से से काम लेने का नहीं है। इवन आपके पास आपकी हेल्प के लिए दो दाओजुन है, पर इसके बावजूद भी इस वक्त हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करके मास्टर याओचेन को रेस्क्यू कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये समय जोश से काम लेने का नहीं है। आपको थोड़ा सा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस चीज में गलती नहीं की जा सकती है, इसीलिए आपको एक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट प्लान बनाना होगा। शोयन सुनर के वरीज को समझता है, कहता है, सुनर तुम चिंता मत करो, मैं हॉल ऑफ सोल के ऊपर इतनी जल्दी अटैक नहीं करूंगा। शोयन इस वक्त एक दाओजोंग लेवल पर पहुंच चुका है, इसीलिए वो अब काफी ज्यादा समझदार हो गया है। इसीलिए वो अब पहले की तरह उतना ज्यादा रेकलेस नहीं है। इसीलिए वो अब एक फुल प्रूफ बनाकर ही हॉल ऑफ सोल के ऊपर अटैक करेगा। इसीलिए उसका प्लान पहले पेल टावर में जाने का है। जिसके बाद फिर सुनर शोयन से कहती है, शोयन क्या आपको अंकल श्याओ के बारे में कुछ पता चला? पर सुनर की मुंह से ये बात सुनते ही शोयन के हाथ कांपने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, अपने फादर को याद करने लगता है। शोयन की ऐसी हालत को देखकर सुनर शोयन को कहती है, शोयन आप चिंता मत करें, जैसे ही इसके बाद मैं गूकलैंड वापस जाऊंगी, उसके बाद गूकलैंड की पावर का यूज करके मैं अंकल श्याओ के बारे में जितनी हो सके सारी बातों का पता लगाऊंगी। और जैसे ही मुझे ये पता चला कि अंकल श्याओ को उन लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है, मैं तुरंत ही ये खबर आप तक पहुंचाऊंगी। शोयन सुनर की बात को सुनकर फिर अपने मन में कहने लगता है, इस वक्त मुझे मास्टर याओचेन को बचाना है, जिसके बाद मुझे फादर को बचाना है। हमारे क्लैन के ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं अभी भी उतना पावरफुल नहीं हूँ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना होगा और इसके लिए मुझे पेल टावर के उस फ्लेम की जरूरत है। मुझे जल्द से जल्द दाओजुन लेवल पर पहुंचना होगा। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को गूकलैंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोगों को लिन क्वान को दिखाया जाता है, जो कि पिछले बार सुनर को शोयन से लेने के लिए आया था। वहाँ पर एक गूकलैंड का सोल्जर भी आता है, जो कि लिन क्वान को बताता है कि एल्डर्स ने ऑर्डर किया है कि आप गूकलैंड के सोल्जर्स को लेकर ये सिटी में जाओ, वहाँ से मिस सुनर को गूकलैंड तक सेफली एस्कॉर्ट करो। ये बात सुनकर लिन क्वान गुस्साते हुए कहता है, तो मिस सुनर ये सिटी में गई है, मैंने सुना है कि वो रबी श्याओ फैमिली का शोयन भी वहाँ पर है। अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहता है, शोयन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें पिछले बार भी वार्न किया था कि तुम मिस से दूर रहना। अब जब तुम मेरी बातों को भूल गए हो तो लगता है इस मुलाकात में मुझे अच्छे से तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम्हें मेरी बातें क्यों नहीं भूलनी चाहिए। और तुरंत ही लिन क्वान ये सिटी की ओर निकल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को ये सिटी के मेंशन के एक
रूम में सेयन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपनी रिकवरी ट्रेनिंग कर रहा है। इस रिकवरी ट्रेनिंग से सेयन के काफी सारे इंजरीज ठीक हो गए हैं। सेयन ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही मुस्कुराते हुए सामने की ओर देखकर कहता है, जब तुम यहाँ पर आ गई हो तो छुपी क्यों हो। वैसे ही हम लोगों को सुनर को दिखाया जाता है जो कि एक पोर्टल के जरिए सेयन के सामने अपीयर हो जाती है। कहती है, सेयन काफी ज्यादा देर हो गई थी, मुझे लगा आप आराम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुरंत ही सेयन सुनर के पास आ जाता है। सुनर तभी अपने हाथों को बढ़ाती है और वहाँ एक गोल्डन स्क्रोल अपीयर होता है। कहती है, सेयन मैं आपको ये 3rd सील देने आई हूँ। ये उस गोल्ड सील टेक्निक का लास्ट स्क्रोल है, क्योंकि अब आप दाओ जोंग लेवल पर पहुंच चुके हैं तो अब आपकी स्ट्रेंथ इस सील को प्रैक्टिस करने की कैपेबल हो गई है। सुनर बड़े प्यार से सेयन को देख रही है। सेयन सुनर के लिए हमेशा बहुत ही ज्यादा चिंतित रहती है। ये गॉड सील टेक्निक गू क्लैन का एक सीक्रेट टेक्निक है जिसको सुनर हमेशा सेयन को ला कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि सेयन हमेशा सेफ रहे। सेयन ये सारी बातें जानता है, इसीलिए बड़े प्यार से सुनर को देखे जा रहा है। सुनर कहती है, सेयन आप मेरी बातों को रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना, इस सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं और उन स्ट्रॉन्ग पीपल से लड़ने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा। इस सेंट्रल प्लेन में जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है वो उतना ज्यादा सेफ रहता है। मैं चाहती हूँ कि आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहें। सेयन सुनर की बात को सुनकर स्माइल करता है। कहता है, ठीक है सुनर, मैं तुम्हारी इस स्क्रोल को एक्सेप्ट करता हूँ, और उसको अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। सुनर सेयन की बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर तभी सुनर मुड़ती है और अपनी एनर्जी का यूज करते हुए इस पूरे जगह को एक बैरियर से कवर कर लेती है। यह ऐसा बैरियर है जिसके अंदर बड़ा से बड़ा पावरफुल पर्सन भी नहीं देख सकता है। सुनर सीरियस है, सेयन से कहती है, सेयन आपके पास जो ताओसी एंशिएंट जेड था, आपने उसके बारे में पोजन कर लिया, फिर आपके उस ताओजुन साथी को तो नहीं बताया है ना। सेयन कहता है, नहीं सुनर, तुम्हारा गू क्लैन भी उस ताओसी एंशिएंट जेड को हासिल करना चाहता है ना। आखिर उस जेड में ऐसा क्या है जो सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तब सुनर सेयन को बताती है, बहुत समय पहले इस दाओ की कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि दाऊदी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर पाए थे, पर अचानक से एक समय ऐसा आया जब सारे दाऊदी दाओ की कॉन्टिनेंट से डिसअपीयर हो गए। उनके इस अचानक से गायब होने की राज अभी तक हम लोगों को पता नहीं चली है, पर हमें ये बात पता चली थी कि एंशिएंट ताओसी मास्टर थे, वो इस दाओ की कॉन्टिनेंट के लास्ट दाऊदी पर्सन थे। अपने डिसअपीयरेंस से पहले उन्होंने अपने पीछे एक दाऊदी मैंशन छोड़ा है। आपके पास जो ताओसी एंशिएंट जेड है, वो जेड उसी एंशिएंट मैंशन को खोलने की चाबी का एक टुकड़ा है। सेयन तब कहता है, गू क्लैन और हॉल ऑफ सोल उस मैंशन के बारे में पता लगा चुके हैं, इसीलिए वो की के उन टुकड़ों को हासिल कर रहे हैं ताकि वो उस मैंशन में घुस सके। मेरे फादर को भी उन लोगों ने इसी वजह से कैद करके रखा हुआ है। सुनर सेयन को बताती है, श्याओ फैमिली दाओ की कॉन्टिनेंट में उस एंशिएंट टाइम में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन में माना जाता था। उस वक्त जो श्याओ क्लैन के लीडर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन थे। उनकी जैसी स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ को इस दाओ की कॉन्टिनेंट में टक्कर देने वाले बहुत ही कम लोग थे। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कमाल थी कि कुछ ही सालों में उन्होंने श्याओ क्लैन को दाओ की कॉन्टिनेंट का नंबर 1 क्लैन बना दिया था। इस वजह से श्याओ क्लैन और हमारे गू क्लैन के बीच के भी रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। और सेयन उस समय हमारे गू क्लैन ने आपके श्याओ क्लैन के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। हमारे दोनों क्लैन के बीच की रिलेशन इतनी अच्छी थी कि आपके क्लैन के जो एंसेस्टर है उन्होंने हमारे गू क्लैन की मदद करी थी, और उस एहसान के बदले में उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करा कि किसी भी हालत में हम लोग श्याओ क्लैन के प्योर ब्लड को प्रोटेक्ट करेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद श्याओ फैमिली में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, और ये डिक्लाइन इतना ज्यादा बड़ा था कि श्याओ क्लैन सेंट्रल प्लेन को छोड़कर जियामा एम्पायर में जाकर सेटल हो गए। और क्योंकि श्याओ फैमिली सेंट्रल प्लेन में नहीं थी तो फिर गू क्लैन ने भी धीरे धीरे श्याओ फैमिली के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। और अब बात यहाँ पे पहुंच चुकी है कि इस बारे में अब बहुत कम ही लोगों को पता है। जब मेरे फादर ने मुझे श्याओ हाउस भेजा था, वो चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाकर एक शांत चाइल्डहुड बिताऊं, पर सेयन हमारे गू क्लैन से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ये चाहते थे कि श्याओ हाउस जाकर मैं वहाँ से आप लोगों के हिस्से की ताओसी जेड को भी चुराऊं। सुनर की बातों को सुनकर सेयन काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है, जिसके बाद फिर कहता है, सुनर हमारे श्याओ फैमिली के एंसेस्टर का नाम क्या था, मुझे उनके बारे में जानना है। आखिर उनकी वजह से हमारा क्लैन एक समय पर टॉप क्लैन था। सुनर कहती है, श्याओ स्वान। सेयन ये नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, श्याओ स्वान ये नाम ही कितना ज्यादा डोमिनियरिंग है। ये नाम को सुनकर ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। अब जब मुझे उनका नाम पता चल गया है तो मैं उनका नाम कभी भी मेरे श्याओ फैमिली से मिटने नहीं दूंगा। सभी लोग उनके बारे में जानेंगे, उनको याद करेंगे। और इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह खत्म होता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके लिए थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, जो कि इस चैनल पर 2 से 2.5
आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।